श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी 5 अप्रैल के लिए, बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले उसको और ऐसे चलते चलते बनाई थी और बहुत ज़्यादा लोगों ने बाद में फ़ोन किए, मैसेज किए कि आप थोड़ा इसको और आगे लेके जाओ कोरोना के बारे में। तो आई हैव ट्राइड, जितनी मेरी नॉलेज आई टोल्ड यू। अब बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लेकिन जितना भी ज्योतिष पढ़ा है या जाना है, तो आई हैव सीन सो मैनी वीडियोज़ गोइंग अराउंड ऑन द यूट्यूब और अदर मीडियाज़। तो उसमें बहुत सारे तरीक़ों के साथ इसको बताने की कोशिश की गई है, न्यूमरोलॉजी के साथ, एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो माई व्यू पॉइंट इज़ कि हम किसी भी चीज़ को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। नो एस्ट्रोलॉजर, नो साइंटिस्ट, whosoever he may be can say very clearly। हम अगर साइंटिस्ट की बात भी करें तो वो भी बता देते हैं कि कल बारिश होगी, तूफान आएगा, समंदर में तूफान आएगा, लेकिन जब कैटरीना या सुनामी आने वाली होती है तो कई बार वो भी चूक खा जाते हैं। तो जो मेरे दोस्त एस्ट्रोलॉजर बहुत डंके की चोट पे कहते हैं कि ऐसे होगा, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू कोरिलेट द थिंग्स। अब हम इसके ओरिजिन से चलेंगे। मैं हम ट्राइंग कि इसको बड़ी छोटी सी वीडियो में कर दूँ, बात बहुत लंबी है वैसे, कि ओरिजिन कैसे हुआ। उसके मामले में भी लोगों को लग रहा है कि चाइना से हुआ या यूएसए से हुआ या दोनों के कोलैबोरेशन से। तो इसको मैंने एस्ट्रोलॉजिकली एंड पॉलिटिकली, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जोड़ने की कोशिश की है कि इसका ओरिजिन चाइना से ही क्यों हो सकता है। कोई भी वायरस, मेरे सारे एस्ट्रोलॉजर दोस्त को इसको वायरस को शनि के साथ जोड़ते या नहीं जोड़ता। वायरस इज ऑलवेज राहु। राहु क्या होता है? वायरस हमेशा आता है राहु से। राहु इज अ टाइप ऑफ ड्रैगन, और ड्रैगन कौन है? चाइना। चाइना के नेशनल एनिमल्स, एक तो जायंट पांडा। जायंट पांडा, उसकी शक्ल देखो, चाइना का नक्शा, तो वो पांडा है। और उसका दूसरा नेशनल एनिमल ड्रैगन। तो जैसे आप न्यूजीलैंड में किवीज लिखते हैं, चाइना को हम ड्रैगन्स लिखते हैं। तो ड्रैगन चाइना तो हु राहु है। तो राहु से वायरस का आना मीन चाइना से आना। और चाइना में एक एस्ट्रोलॉजी है जिसको वो एनिमल के साथ रिलेट करते हैं कि एवरी पर्सन इज रिलेटेड टू सम एनिमल। किसी की शक्ल अगर नंदी जैसी है तो किसी की गोट जैसी, किसी की लॉयन जैसी है, और ये फैक्ट भी है। तो चाइनीज शक्ल देखिए, चाहे किसी भी सिटीजन की चाइनीज की, तो उनकी शक्ल, जो आंखें हैं, वो आपको ड्रैगन जैसी, सांप जैसी नजर आएगी। तो चाइना से आने का रीज़न बहुत खास है। जब ये आता है अपने ये वायरस आता है, तो राहु है जेमिनी में। ये बात सुनिए, जेमिनी होता है मिथुन। मिथुन राहु की दोस्ती की राशि है, फ्रेंडली राशि है, उसमें उच्च का है। वैसे बहुत सारे ज्योतिषी मानते हैं कि राहु किसी राशि में भी एग्जॉल्ट नहीं होता, लेकिन जेमिनी में बहुत अच्छे फल देता है ये। तो फिर जेमिनी में जाके ही बुरे फल क्यों? जेमिनी में जाके ही ये इतना बड़ा बर्बादी वाला वायरस क्यों दिया? इसको भी आप चाइना से जोड़ो। चाइना हैज़ अ हैबिट ऑफ डिसीविंग फ्रेंड्स। चाइना ने हमेशा, नेहरू के टाइम पे लगा लीजिए, 1960 वार हुई तो भी एक धोखा, पंचशील को तोड़ा, हिंदी चीनी भाई भाई को जोड़ा, बैक स्टैबिंग। तो चाइना का एक फंडा ही है दोस्त बना के वार करना। तो चाइना को देखिए, चाइना का 1 लाख एम्प्लाई इटली के एक शहर में काम कर रहा है, इतना रोजगार मिला है, तो इटली को रगड़ दिया। यू गॉट माई पॉइंट? तो चाइना का ही काम, तो ये दोस्त की राशि में आके होना, इसके पीछे भी चाइना, क्योंकि उसका फितरत है। अब जब ये क्वेश्चन करते हैं कि हाँ, इसको एक और भी कि चाइना में ही क्यों? चाइना, ये बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे हैं, उसमें 11 पॉइंट निकाले लोगों ने कि चाइना हैज़ वन द 3rd वर्ल्ड वॉर विदाउट फाइटिंग इट। वो बात आपको कहीं ना कहीं ठीक लगती है। चाइना में एक राइटर है सन त्जू, द आर्ट ऑफ वॉर उनकी बुक है, 500 BC में लिखी गई, 2500 साल पुरानी बुक है, एंड आई रिकमेंड एवरीबॉडी शुड रीड इट। सम ऑफ माय फ्रेंड्स, दे आर टीचिंग डिफेंस स्टडीज, तो व्हेन आई वाज स्टडिंग मिलिट्री स्टडीज फॉर पीसेस, दे रिकमेंडेड मी दिस बुक। तो इस बुक में इतना अच्छा लिखा गया है, तो उस बुक की बहुत अच्छी कोटेशन है, ये आप ध्यान से सुनिए। सन त्जू कहता है, फाइटिंग 1000 वॉर्स एंड विनिंग ऑल द 1000 वॉर्स डज नॉट शो द एक्यूमेन ऑफ अ वॉरियर। विनिंग 1 वॉर विदाउट फाइटिंग इट शोज द एक्यूमेन ऑफ ए वॉरियर। कि 1000 युद्ध आपने लड़े और 1000 ही जीत गए, आप योद्धा नहीं हो। एक भी युद्ध आप बिना लड़े जीतो, तो दिस इज द नेचर, द फितरत है चाइना की। चाइना हैज नेवर फॉट एनी मेजर वार, लेकिन धमकी पूरे वर्ल्ड में, चाइना पता नहीं क्या कर देगा।
सिर्फ 2.5 दिन की वॉर 1962 में इंडिया के साथ लड़ी थी। और बताइए कौन सी बार लड़ी है? तो इसका काम है छुप के, बैक स्टैबिंग, स्नेक इन ग्रास। तो इसलिए आप सारी चीज़ों को जोड़ो। इनका जो मिलिट्री मास्टर फिलोसफर है उसकी बात को सुन लो, इनका जो नेशनल एनिमल ड्रैगन, तो उससे जो इसका रीजन वहाँ से। अब चलिए इस डिटेल में हम नहीं जाते, इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब इसमें चेंज कब आएगी, ये मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत सारे लोगों ने टाउंट भी कर दिया कि हाँ भाई अब ये बताइए कब होगा इसका चेंज। तो मैंने जैसे आपको बोला कि कोई भी दुनिया की ताकत बहुत डंके की चोट पे डेट नहीं देगी कि 25 तारीख को 2:30 बजे ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती, कोई चीज़ आइसोलेशन में नहीं होती। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये यूनिवर्सल बॉडीज़ का जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, उसको हम देखते हैं। तो यूनिवर्सल बॉडीज़ तो हमने पूरी फाइंड ही नहीं की। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में तो हम नेपच्यून को, यूरेनस को, प्लूटो को भी लेके नहीं चल रहे। तो जितनी की नॉलेज है 10% ऑफ द यूनिवर्स वी हैव एक्सप्लोर्ड। 10% में भी हमारे जैसों की नॉलेज जो 10% होती है उसके हिसाब से जितना हम कर सकते हैं। 25 मई 2020 की ये हॉरोस्कोप बनेगी इंडिया की, ग्रह यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन इसमें जो मेजर चेंज आएगी, राहु विल चेंज इट्स नक्षत्र फ्रॉम आर्द्रा टू मृगशिरा। अब जो आर्द्रा नक्षत्र है वो राहु का अपना है, और आपको पता अपने नक्षत्र में अपने घर में, वो पंजाबी में हिंदी में कहते हैं कुत्ता भी शेर होता है। तो यहाँ पे राहु बहुत बलवान है। तो जैसे ही 23 तारीख के बाद, 23 के बाद, हम 25 का ले लिया मैंने अप्रोक्सीमेटली, 25 को मृगशिरा नक्षत्र में राहु जी जाएंगे। तो मृगशिरा का लॉर्ड कौन है? मंगल। एंड एवरीबॉडी, ऑल एस्ट्रोलॉजर्स, तो मंगल से तो राहु जी बहुत डरते हैं, दब जाते हैं। मंगल कमांडर है, उनके सामने फिर इनकी चलती नहीं। तो वहां जाके ये ढीले पड़ जाएंगे। तो पहली राहत जो है ये लास्ट वीक ऑफ मई में इसमें आनी शुरू हो जाएगी, जो मेरे हिसाब से बन रहा है। अभी आर्द्रा नक्षत्र का जो मालिक राहु है तो पूरा वायरस फैला रहा है, क्योंकि अपने नक्षत्र में झोली भर भर के दे रहा है। और आर्द्रा का जो डेटी, जो देवता होता है, वो कौन होता है? शिव जी भगवान। वो भी जीओडी में डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रक्शन है, विनाश के वो है। तो दोनों चीजें चेंज हो जाएगी 23 तारीख के बाद। तो उसमें आपको पहली राहत मिलेगी। अब पूरी राहत कब मिलनी है? पूरी राहत के लिए आप आ जाइए, मैंने अप्रोक्सीमेटली लास्ट वीक ऑफ सितंबर ले लिया, क्योंकि इसमें राहु जी अपनी राशि छोड़ के दूसरी राशि में, क्योंकि राहु उल्टा चलते हैं, राहु और केतु उल्टा चलते हैं, टॉरस में आ जाएंगे। तो टॉरस जो होती है इसका मालिक शुक्र होता है। तो इंडिया का लगन ही टॉरस है। और शुक्र जो है वो मेडिसिन का मालिक भी होता है। और शुक्र जो है वही वैक्सीन तैयार करवाता है, शुक्र और केतु मिलके। तो शुक्र में राहु आ जाएगा तो केतु जी डायरेक्ट अपने घर को, लगन को देखेंगे। तो उधर से शुक्र अपने से तीसरा घर भाई बहन कम्युनिटी का। तो कोई कम्युनिटी मेडिसिन बनने के चांसेस है। इसको वैक्सीन भी कह सकते हैं। अब क्यों इंडिया और हाँ साथ में पाकिस्तान भी ले लीजिए, शायद इंडिया और पाकिस्तान में कैजुअलिटी क्यों कम है? पाकिस्तान तो बड़ा केयरलेस स्टेट है, पाकिस्तान में तो हमसे भी कम केस है, बहुत कम केस है। क्यों है ऐसा? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हैविंग टॉरस, ब्रिक लगन का मालक शुक्र। और अभी जब ये वायरस टॉप पे था तो शुक्र अपनी राशि में चल रहा था, लगन में, पैदा करने वाला मरने नहीं देता, राइट। तो ये इस टाइम पे जाके पूरी तरह से जो राहत मिलने की है, और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर उसकी मेडिसिन या फिर वैक्सीन इंडिया और पाकिस्तान में से ही निकल आई। इंडिया से लगा लो आप। तो दूसरी बात यह है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान से नहीं भी बनती तो हमें इंपोर्ट शायद नहीं करनी पड़ेगी, वो कहीं से भी बने साइमल्टेनियसली वो सॉल्ट हमारे पास होगा, बनना चलना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा एनालिसिस है। और इसमें देखिए बहुत अच्छी बात जो होगी जाके, कुछ लोग कहते हैं ना विश्व गुरु बनेगा भारत, ये इसके लिए मैं नई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है लंबी लंबी वीडियोस देखें। ये देखिए शनि महाराज यहाँ पे अकेले हो जाएंगे, यहाँ शनि और बृहस्पति इकट्ठे हैं। ये चंडाल योग होता है, याद रखना, शनि और बृहस्पति, शनि बृहस्पति नीच के होते हैं, शनि ये चंडाल योग। और लकीली बृहस्पति जी रेट्रोग्रेड हो गया, अपनी राशि में आ गए, पुट्ठे चल पड़े ये भी राहु की तरह। और पुट्ठा इनका चलना हमें फायदे में हो गया। बृहस्पति और चंद्रमा मिलके एक बढ़ गया गज केसरी योग, बहुत अच्छा होता है। तो 8वां घर डेथ का होता है, डेथ के घर में हाथी तो बहुत देर तक जीता है, गज, तो गज केसरी योग बन गया, ये भी हमारे लिए अच्छा होगा। और सैटर्न यहाँ बहुत अच्छा हो गया कि भाग्यस्थान में अकेले हो गए, तो इसलिए हमारा पब्लिक सेक्टर अपनी परफॉर्मेंस पूरी देगा, क्यों? शनि राज होता है, तो कर्मफल भी है, कर्मफल दाता भी होता है। इसके बाद में शनि ने यहाँ आना जो और भी अच्छा होगा, करप्शन फ्री पब्लिक सेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया होगी, वो बात की बात है। अब शनि महाराज ने क्या किया? लॉकडाउन, वायरस ने दिया, लॉकडाउन दिया, और लॉकडाउन जिसने फॉलो किया
आपको बताया, अब ये कि शनि इज अ जज, कर्म फल दाता है, तो जो लॉकडाउन का फॉलो करेंगे वो बचेंगे। तो लॉकडाउन दिया तो साथ में मैंने पिछले बार बताया अंधेरा भी है, और अंधेरा क्यों नहीं करना पड़ा, आप सबको पता है कि शनि के साथ मंगल महाराज साथ थे। लॉकडाउन हुआ, अंदर रहे, लेकिन लाइट भी जलती रही। अब मानिए ब्लॉकेड होते थे, ब्लैकआउट होते थे, सॉरी, जब इंडो पाकिस्तान की वार हुई, आई वाज सो स्मॉल, 3-4 साल का, तो मुझे याद है कि सारे खिड़की, हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि पुराने टाइम पे जैसे 71 वार हुई है, बस सो स्मॉल एट द 3-4 साल का होऊंगा, तो तब ब्लैकआउट्स होती थी, सारी बत्तियां बंद, आप अंदर बंद होते थे, लाइट नहीं जगा सकते थे। तो इस बार भी आपका लॉकडाउन हुआ लेकिन ब्लैकआउट नहीं हुआ। ऐसा वायरस भी हो सकता था, अगर मंगल महाराज नहीं होते तो ऐसा वायरस भी हो सकता था कि जो लाइट में पकड़ता है, फिर क्या करते, अंदर घुस जाओ जी, अंधेरा कर लो। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। अभी मैं दोबारा से उसको रिपीट कर दूं कि 25 मई 23 मई के बाद जब मृगशिरा नक्षत्र में राहु जी पहुंचेंगे, मंगल का नक्षत्र है, तो पहली राहत मिलेगी। और 25 सितंबर 23 सितंबर के बाद लास्ट वीक ऑफ सितंबर में जब राहु जी राशि चेंज कर देंगे, और दूसरी राहत, बड़े वाली राहत मिलेगी, जिससे आम कारोबार उसके बाद। और याद रखना है, एकदम से झटके से नहीं होता, नॉर्मल सी आते आते ज्योतिष में कोई भी ग्रह 40 डेज का टाइम लेता है, जिसको हम चिलिसा कहते हैं। तो विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई अर्लियर वीडियो। ये भी वॉच करना, और जो लोग मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं, 9815656189 इज माई नंबर। तो डॉक्टर घनश्याम को दीजिए इजाज़त। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, subscribe my channel, and thank you so much.